आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट अस सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। क्या दिया है? डिफाइन द टर्म एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड। तो गाइस यहाँ पे बात हो रही है एंगल ऑफ कांटेक्ट की। डेट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट व्हेन द लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद द सॉलिड, द एंगल ऑफ बिटवीन द सॉलिड सरफेस एंड द टेंजेंट टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड at that point of contact measured from the inside the liquid is called angle of contact। तो गाइस एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात क्या है और किस तरीके से एक्सप्लेन की गई है हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि सपोज अगर हमने किसी एक सरफेस पे, सपोज हमने ग्लास का सरफेस कंसीडर किया, उसके ऊपर हमने कुछ वाटर डाला और वाटर डालने के बाद हम देख क्या रहे हैं कि हमारा जो शेप है वाटर का वो कुछ इस टाइप का हो जा रहा है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। अगर वाटर की जो ड्रॉपलेट है कुछ इस टाइप का शेप ले रही है, तो गाइज यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम वाटर और ग्लास के कॉन्टेक्ट सरफेस की बात करें तो वाटर और ग्लास का ये हमारा कॉन्टेक्ट सरफेस होगा। और अगर हम वाटर की ड्रॉपलेट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमने वाटर की ड्रॉपलेट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो गाइज ये टेंजेंट का वाटर के इनसाइड साइड से जो एंगल बनता है, इनसाइड मतलब जिधर वाटर फिलअप है उधर से हमने इस एंगल को थीटा बोल दिया। तो गाइज इसी एंगल थीटा को बोलते हैं डेट इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। ऐसा कि बोला भी गया तो यह एंगल बिटवीन सॉलिड सरफेस एंड द टेंजेंट टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेजर्ड फ्रॉम द इनसाइड द लिक्विड इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थीटा इस केस में हमें एक्यूट एंगल दिख रहा है। हम यहाँ पे दूसरा केस कंसीडर करते हैं कि सपोज अगर दूसरा केस ऐसा होता कि अगर हमारा ये ग्लास का सरफेस होता और अगर यहाँ पे ये जो वाटर की ड्रॉपलेट है ये सरफेस को छोड़ के ऊपर जाना चाहती, तो गाइस इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में अगर हम वाटर के इनसाइड से एंगल देखेंगे तो इस केस में हमारा जो एंगल बन रहा है इनसाइड द वाटर साइड से, तो ये एंगल कैसा बन रहा है? अगर हम इस केस में थीटा की बात करेंगे तो फर्स्ट केस में हमारा थीटा कैसा है? एक्यूट एंगल, राइट। और सेकंड केस में दिस इज द केस टू। केस टू में हमारा थीटा कैसा है? थीटा हमारा है ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। तो यहाँ पे थीटा है ऑब्ट्यूज एंगल, फर्स्ट केस में थीटा है एक्यूट एंगल, दिस इज द केस वन। तो गाइज जब भी थीटा एक्यूट एंगल होता है इसका मतलब हमारा जो लिक्विड है वो सरफेस को वेट करेगा। तो वी कैन से कि लिक्विड वेट्स द सरफेस, लिक्विड वेट्स द सरफेस। तो गाइज यहाँ से सरफेस का गीला होना और गीला ना होना ये डिपेंड करता है कांटेक्ट एंगल पे। इसी तरीके से जब भी थीटा ऑब्ट्यूज है तो हमें दिख रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स है ये वॉल को छोड़ के जाना चाहता है, तो वी कैन से कि लिक्विड डू नॉट वेट द सरफेस या डज नॉट वेट द सरफेस। तो गाइज यहाँ पे हमें ये बातें याद रखनी है कि कब कोई लिक्विड किसी सरफेस को गीला करेगा या वेट करेगा नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है उनके कांटेक्ट एंगल पे। तो अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल की बात करते हैं तो डेट थीटा इज ग्रेटर देन 90, राइट। और एक्यूट एंगल का मतलब होता है डेट थीटा इज लेस देन 90। इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम बोलते हैं कि जो वाटर होता है ग्लास को गीला करता है और मरकरी गीला नहीं करता, क्योंकि मरकरी के केस में जो एंगल होता है वो कैसा बनता है? ऑब्ट्यूज एंगल। अब हम बात करते हैं कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर हम इसकी डिपेंडेंसी देखते हैं तो ये डिपेंड करता है फॉलोइंग, डेट इज टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, नेचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड इंटरफेस, लिक्विड जिस सॉलिड के साथ कांटेक्ट में आ रहा है उनका नेचर कैसा है, इसका मतलब वो किस मटेरियल से बने हुए हैं, इम्प्योरिटी इन द लिक्विड, लिक्विड की इम्प्योरिटी भी कांटेक्ट एंगल की वैल्यू को चेंज कर देती है, और सरफेस टेंशन। तो इस तरीके से हमने मेजर 4 फैक्टर्स देखे जो कि कांटेक्ट एंगल को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।